राधे कृष्णा। परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक पेशेंट का कमेंट शेयर किया था। उन पेशेंट ने ये कहा था कि जब मैंने 21 डेज़ की डाइट को फॉलो किया तो मेरा पिगमेंटेशन लगभग ख़त्म हो गया। तो कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि 21 डेज़ की डाइट को फिर से एक बार आप अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर से 21 डेज़ की डाइट है एक अपडेट के साथ में, यानी कि जो पिछले हमने वीडियो बनाई थी उसके साथ में हमने एक अपडेट यहाँ पर और की है इस डाइट के साथ में। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो 21 डेज़ की डाइट का प्लान आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा प्लान है जो कि आपके शरीर को बहुत तेज़ी के साथ में डिटॉक्स करता है, यानी कि इससे फास्ट कोई भी चीज़ आपके शरीर को डिटॉक्स नहीं कर सकती जितना 21 डेज़ का प्लान आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। इसके नुकसान क्या होंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके लाभ डिस्कस कर लेते हैं। या फिर चलिए नुकसान इसका मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। इसका केवल एक नुकसान है, वो है आपके शरीर का वेट लॉस होना। यानी कि जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये अमृत है, उनका बहुत तेज़ी के साथ में वेट कम होगा। 21 डेज़ की डाइट प्लान को, यानी कि जो 21 डेज़ का डाइट प्लान है, मैं पिछले 2 महीने से उसको लगातार फॉलो कर रहा हूँ। ओके, आप मुझे लगातार पिछले 2 महीने से देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे हेल्थ पर उसका क्या असर पड़ रहा है। अभी तक मेरा वेट केवल 1 या 1.5 किलो कम हुआ है उन 2 महीने के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ में लॉस होगा, नो। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि 21 डेज़ का डाइट प्लान है क्या और शुरू से लेके रात तक उसमें क्या डाइट प्लान है आपका। देखिए, बहुत सिंपल डाइट प्लान है ये, और ये डाइट प्लान मेरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का डाइट प्लान है जो कि हमें बताते थे कि अगर आपको टाइफाइड है या फिर कोई ऐसा बुखार है जो कि आपका नहीं जा रहा है तो आप इसको फॉलो कीजिए, ये आपका चला जाएगा। इसमें हमें अन्न छोड़ना होता है, यानी कि चावल और गेहूँ, यानी कि जितना भी प्रकार का अन्न है हमें सब कुछ छोड़ देना होता है। हमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना होता है, जो शाकाहारी लोग हैं वो तो लेते ही नहीं है, बट नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना होता है। इसमें खट्टा बिल्कुल बंद हो जाता है, जैसे दही, कढ़ी, मट्ठा, अचार, रायता। अब आप लेंगे क्या? सुबह सुबह उठिए और अगर आपको दूध पीने का मन नहीं करता तो किसी भी फल का जूस आप पी लीजिए या फिर फल आप खा लीजिए। सुबह सुबह के नंबर में आप फल खा लीजिए, ठीक। दोपहर को कोई भी दाल, यानी कि दाल ज़्यादा, और बेसन की रोटी। बेसन की रोटी अगर आपको नहीं बनानी आती है तो बेसन की रोटी आप देखिए यूट्यूब पर कि बेसन की रोटी बनती कैसे है। बहुत टेस्टी लगता है, गेहूं से कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैं पिछले 2 महीने से उसका सेवन कर रहा हूँ और आज का टाइम ये है कि ना तो मुझे गेहूं का पराठा खाने को मन करता है, ना ही गेहूं की रोटी खाने का मन करता है। मुझे केवल बेसन की रोटी ही चाहिए। अगर मैं किसी रिश्तेदार में भी जाता हूँ तो पहले उनके सामने यही बोल देता हूँ कि देखियो, मैं बेसन की रोटी खाता हूँ, मैं गेहूं को मैंने त्याग रखा है, ठीक है। तो उसका हेल्थ पर बहुत अच्छे इफेक्ट पड़े। जो मैं पहले वर्क करता था, मतलब रात को अगर मैं 10 या 11 या 12 बजे के बाद में मैंने वर्क कर लिया तो अगले दिन मेरा सिर घूमता था इस तरीके से, है ना। आप सब लोग जानते हैं कि बीच में मैं काफ़ी बीमार पड़ गया था मेरी अनहेल्दी दिनचर्या की वजह से, क्योंकि मैं पूरी रात जाग के आप लोगों के लिए काम करता था, मतलब आप लोगों के साथ में काम करता था। बट फिर अगर मैं इतना जाग लेता था तो अगेन तो मेरे को तकलीफ होने लगती थी। बट आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में मुझे वो तकलीफ़ें नहीं हो रही हैं और हेल्थ मेरी बिल्कुल सही चल रही है ईश्वर की कृपा से। तो आपने दाल, बेसन प्लस सलाद और हरी मिर्च, मतलब जो भी आपने खाना है, सलाद में प्याज हो, हरी मिर्च हो, टमाटर हो और खीरा हो, ककड़ी हो, वो आप खा लीजिए। और बेसन की रोटी आप खा लीजिए। बेसन की रोटी खाने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जैसे गेहूँ की रोटी को हम जल्दी जल्दी चबा के अंदर गटक लेते हैं, वो नहीं गटकी जाएगी आपसे एकदम से अंदर। पहले आप उसको अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा आपको मुंह के अंदर। यानी कि अगर आपको 4 रोटी खानी है तो 4 रोटी खाने में कम से कम भी आपको आधा घंटा लगने वाला है, जो कि आपकी खुद की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि अगर आप रोटी को चबा के खाते हैं, मतलब जैसे हमारे पूर्वज में बताते हैं कि पहले रोटी को चबाओ अच्छे से, उसके बाद में खाओ। तो अगर आप इसको अच्छे से चबा के खाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। उससे आपका पूरा पेट भर जाएगा। अच्छे से पेट भर के खाइए, टेस्टी बहुत लगती है, ठीक है। रात को भी कोई सब्जी या फिर दाल और साथ में बेसन की रोटी, ठीक है। सिंपल, बस इतना सा करना है। अब इसके अलावा आप डाइट में क्या कर सकते हैं? मैंने उसमें बताया था कि आपको दूध के साथ में मुनक्का और खूब कला लेनी है। मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा मैं किस चीज़ को बोल रहा हूँ। मुनक्का ले लीजिए, ठीक है। मुनक्का को बीच में से चीरिए, उसके अंदर खूब कला भरिए, उसको मुनक्का को बंद कर दीजिए, तवे पर रखिए, उस पर देसी घी डालिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, ठीक है। और सुबह सुबह उसको खाइए दूध के साथ में। अगर आप जूस नहीं पी सकते तो आप दूध पीजिए, और दूध अगर पीने की इच्छा है तो आप जूस पीजिए। मुनक्का खूब कला से लाभ ये मिलता है कि अगर आपके शरीर के अंदर टाइफाइड रुका हुआ है तो वो बाहर निकल जाता है बड़े इजीली।
अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है या फिर सांस की समस्या है, साइनस की समस्या है, सांस आपका फूलता है, तो ये भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। दूध एक बार को नुकसान दे सकता है सांस वाले पेशेंट को, बट मुनक्का और खूब काला खाने पर उनको बहुत अच्छे से इफेक्ट मिलेगा। तो आप चूज़ कीजिए, आपको जूस पीना है या फल खाने हैं या फिर आपको दूध और मुनक्का खूब काला लेना है, ठीक है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बुखार नहीं है तो फल ले लीजिए केवल, क्योंकि आपका शरीर बहुत तेज़ी के साथ में डिटॉक्स होगा उससे। सिंपल ही डाइट प्लान है, मतलब कि आपको भूखा नहीं रहना है, आपको पेट अच्छे से भरना है और बेसन से आपको पेट भरना है, ठीक है। पहली वाली डाइट प्लान में ये था कि मैंने आपको बताया था कि चाय ले लीजिए आप, और चाय के साथ में बेसन के चिल्ले बना के आप खा लीजिए ना, बेसन को तल के जो खाते हैं उसमें नमक मिर्च प्याज काली हरी मिर्च डाल के। नहीं, अभी रोटी आप खा सकते हैं, क्योंकि मैं खा रहा हूँ तो मुझे पता है कि बहुत अच्छा टेस्ट उसका लगता है। तो ये है केवल 21 दिन का डाइट प्लान आपका, बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। तो 21 दिन के डाइट प्लान में जब आप अन्न को छोड़ते हैं तो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता। आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत मेहनत ना करने की वजह से आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। एक चीज़ बेसन से आपको फाइबर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। फाइबर के मिलने से आपका गट हेल्दी हो जाएगा, यानी कि अब जिनको हो सकता है कि जिनको बार बार पोटी जाने की समस्या हो, उनका या तो सॉल्व हो जाए या फिर उनको लूज मोशन लग जाए, दोनों में से एक संभावना है। तो अगर जिनको लूज मोशन लग रहे हैं तो प्लीज़ वो बेसन ना लें, वो थोड़े से चावल ले सकते हैं, वो भी उसका पानी निकाल के। पहले हमारे घरों में क्या होता था कि पहले हम कुकर में चावल नहीं बनाते थे, पहले हम एक हंडिया रखते थे, उस पर चावल डालते थे और चावल को पकाते थे उसको, और जो भी उसमें से पानी निकलता रहता था उसको निकाल देते थे। हमारे वहाँ पर बोलते थे मांड, उसको बचपन में हमने पिया है। तो चावल का पानी निकाल देते थे। अब भी जब भी हमारे यहाँ पर दावत होती है, मतलब कि जैसे किसी की शादी होनी है किसी लड़के की या किसी भी लड़की की, तो एक दिन पहले हम पूरे मोहल्ले की दावत देते हैं। शहरों में ये चीज़ नहीं होती, गाँव में भी ये चीज़ होती है। तो पूरे मोहल्ला यानी कि जो हमारी कम्युनिटी है उसकी पूरी दावत होती है। तो उसमें बहुत सारा खाना बनता है, और मतलब पूरी रात बनता है वो खाना, मतलब केवल उड़द चावल और कढ़ी, और इतना टेस्टी होता है ना वो, मतलब दुनिया के सारे पकवान उसके सामने फैले हैं, इतना टेस्टी होता है वो, ठीक है। तो उड़द चावल, आप में से कई लोग गांव से होंगे तो वो जानते होंगे कि कितना टेस्टी होता है वो, ठीक है। मतलब कईयों के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा वो उड़द का नाम सुन के। असल में वो उड़द वैसे ही बनते हैं, सारी रात पकते हैं, नेचुरल उनमें खुशबू आती है, नेचुरली उनमें स्वाद आता है, और बहुत बहुत अमेजिंग। वहाँ पर जो चावल बनते हैं उसका पूरा का पूरा मांड निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है या फिर जो एक्सेस में उससे शुगर बढ़ जाती है, वो भी स्पाइक नहीं करती, वो भी नॉर्मल डाउन रहते हैं। यानी कि अगर उसका मांड निकाल के पिया जाए तो आपके शरीर के अंदर इतना टॉक्सिन पैदा नहीं होगा जितना नॉर्मल चावल खाने से होता है, ठीक है। इसलिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि ब्राउन राइस खाइए, बट अगर आप उसका पानी भी निकाल देंगे चावलों का, इट्स ओके। और थोड़ी देर पानी निकाल के थोड़ी देर रखिए उसको, ताकि वो इक्वल हो जाए। तो ये है आपके 21 दिन का डाइट प्लान, ठीक है। तो सुबह को फल, दोपहर को दाल और बेसन की रोटी, और रात को भी दाल और बेसन की रोटी। बस भूखे आप मत रहिएगा। इसके साथ में अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। अनीमा आप लगा सकते हैं हफ्ते में 3 बार। अनीमा आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है, मैं यहाँ पर ना स्पेलिंग लिख दूंगा कि क्या चीज़ होती है, अगर नहीं पता होता तो सर्च कर लीजिए। तो ऐसा करने से आपका शरीर बहुत तेज़ी से डिटॉक्स होगा, और अगर टॉक्सिन की वजह से आपको पिगमेंटेशन है तो डेफिनेटली 101% आपकी पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत मदद करती है। और अच्छा, ये जो 21 डेज़ की डाइट है ना, अगर पिगमेंटेशन भी छोड़िए, अगर आपके शरीर के अंदर और भी कोई बीमारी है ना, जैसे थायराइड की समस्या है आपको, या फिर शुगर की समस्या है आपको, या फिर ब्लड प्रेशर की समस्या है आपको, या अन्य कोई भी समस्या, जोड़ों में दर्द है, ये सब, इसमें भी बहुत लाभ ये करेगी। मतलब सभी बीमारियों में ये बहुत अच्छी डाइट है, क्योंकि इसमें आपने अन्न को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और आपने ये भी सुना होगा बहुत से लोगों को कि अन्न हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बड़े बूढ़े जो अब आप कहेंगे कि मेरी दादी ने सारी उम्र चावल खाए हैं, मेरी दादी ने सारी उम्र गेहूँ खाया, वो तो आज तक बीमार नहीं हुई। भाई उनका गट का सिस्टम भी तो बहुत अच्छा था ना, कि आप में उतनी स्ट्रेंथ है जितनी उस समय के लोगों में थी। उनकी पाचक शक्ति बहुत अधिक थी, क्योंकि उनको खाना असली मिलता था। हमें खाना प्रोसेस मिलता है, सारा का सारा केमिकल युक्त मिलता है। तो हमें जितना
अच्छा और जितना कम और जितना नुकसानदायक खाना हम कम खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ये था 21 डेज़ का डाइट प्लान। अवश्य आप इसको फॉलो कीजिए। 21 दिन आप इसको नहीं फॉलो कर सकते हैं तो केवल 7 डेज आप इसको फॉलो कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में रिजल्ट अवश्य बताइएगा, ठीक है। मतलब किसी भी वीडियो में आप बता देना, बट मेरे को बता देना यार आप, क्योंकि ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग कर रहे हैं उनको आखिर क्या इफेक्ट मिला, कितना वजन कम हुआ, कितना वजन बढ़ा, उनका चेहरे पर कोई इफेक्ट आया कि नहीं आया, और किस चीज़ में उनको लाभ हुआ। ये बहुत आवश्यक है। याद रखिए, आपका एक कमेंट हज़ारों लोगों की मदद करता है। जैसे कि मैंने कल एक कमेंट शेयर किया था जिन्होंने कहा था कि मैंने नीम का जूस पिया और मेरी पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से ठीक होनी शुरू हो गई। अगर वो कमेंट ना करती तो कल आपको उस वीडियो का महत्व समझ में नहीं आता और आपको उस वीडियो का लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कमेंट शेयर किया, मैंने आपके साथ में शेयर किया, हज़ारों लोगों को उससे अब आगे जाके लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको लाभ मिल रहा है मेरी किसी भी बताई बात से तो कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी लाभ मिले। कहते हैं ना कि अगर हम किसी का भला करेंगे तो भगवान हमारा भला करेगा, उसी के लिए आप कर दीजिए। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।